तो उस दिन हमने दो चीजें पढ़े थे, इफ यू रिमेम्बर। एक हमने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, और दूसरा वैदिक कल्चर पढ़ा था। याद आ रहा है कुछ? वन वी स्टडीड अबाउट हरप्पा, अनदर वैदिक। ऋग्वेदा में कितने मंडल होते हैं? हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेदा? गुड। गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू? ओके। लार्जेस्ट हरप्पन साइट? राखी ग्रही। लार्जेस्ट हरप्पन साइट राखी ग्रही। ठीक है। उसके बाद हरप्पन एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश एज, मेटल नेम। ओके। Which philosopher had given the concept कि the Aryans have come from the uh, Eurasian place? Max Muller. Okay. Okay. Aryans termed that age as dash age. Aryans termed that age as dash age. Iron Age. Okay. Chalo, बढ़िया. So now what we have seen is Harappan civilization starting from 2500 BC. ठीक है ना? Then we also saw Vedic age. ठीक है, 1500 BC. Today we'll be starting with ancient kingdoms. ठीक है, एंशिएंट किंगडम में जैसे हम लोग महाजनापदास की बात करेंगे. देयर वर 16 महाजनापदास. ठीक है, महाजनापदास मतलब यू कैन से कि मेजर पावर सेंटर्स. ठीक है, जैसे मगध एम्पायर हो गया, कुरुकुल, कुरु डायनेस्टी आपने सुनी होगी, है ना, जो हमारे महाभारत में थे. कुरु डायनेस्टी, कुरु हो गया. ठीक है, देन वी हैव अवंती. ठीक है, ऐसे हमारे 16 महाजनापदास थे. सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज. ठीक है ना? हाँ, यस, बता दिया उसने. सो एंशिएंट किंगडम जो है स्टार्टेड फ्रॉम 600 बीसी. ठीक है, 600 बीसी से ये स्टार्ट हुआ है. तो यहाँ से हम लोग स्टोरी जो है आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज वेयर विल स्टार्ट फ्रॉम. सारी चीजें हो गई थी. ओके, सो ये है महाजनापदास. ठीक है, 500 का ये दिखा तो रहा है बट एक्चुअल स्टोरी स्टार्टेड इन 600 बीसी. ठीक है, ये गूगल का मैप है. राइट, सो दिस आर द महाजनापदास. ठीक है, ये पूरे 16 इसमें है. इनकी कैपिटल कौन सी थी वो लिखा हुआ है, और इनका आज का मॉडर्न लोकेशन कौन सा है ये चीज लिखी हुई है. ठीक है, जैसे अंग. ठीक है, अंगराज, अंगराज कर्ण सुना होगा आपने, कैपिटल था उसका चंपा. ठीक है ना, ये मुंगर और भगलपुर. इसमें से कुछ कुछ याद करने हैं, सारे नहीं. यू हैव टू रिमेम्बर सम ऑफ देम. ठीक है, सो महाजनापदास में जैसे अंग. ठीक है, अंग देश का राजा. ठीक है, अंग का कैपिटल क्या है? चंपा. ठीक है, मुंगेर एंड भागलपुर, दिस इज द करेंट लोकेशन. देन मगध. मगध जो है उसका कैपिटल क्या था? गिरी राजा, या तो राजगीर. ठीक है, दिस इज गया एंड पटना, उसका उस टाइम पे कैपिटल था. देन काशी, है ना, काशी विश्वनाथ टेम्पल इज वेरी फेमस. वाराणसी है ये बेसिकली. ठीक है, यहाँ बनारस है. तो काशी का कैपिटल भी काशी. उसके बाद वत्सा, कौसम्बी, इलाहाबाद. ठीक है, तो अभी तक जितने पढ़े सारे इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ तक.
कौशाला भी इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वो। उसके अंदर मथुरा वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सौरसेना। ठीक है, देन पांचाल, ऑल दिस नेम्स यू मस्ट हैव हर्ड इन महाभारत समवेयर। ठीक है ना, पांचाल का राजा ध्रुपद। ठीक है, तो ये पांचाल हो गया। उसके बाद कुरु डायनेस्टी, तो कुरु जो है, हस्तिनापुर वाज देयर ओल्डर कैपिटल। ठीक है, हस्तिनापुर जो है उनका पुराना कैपिटल था। बाद में जो जो पांडवों ने जीता, ठीक है, वो था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ किसने बनाया था? वी नो लिटिल अबाउट माइथोलॉजी, हु क्रिएटेड इंद्रप्रस्थ? कौन से भगवान ने बनाया था? यस, विश्वकर्मा ने बनाया था। ठीक है, विश्वकर्मा जी ने बनाया था। सर ये है तो प्रूफ महाभारत का? नहीं, जगह है ना ये सब, प्रूफ कैसे हो रहा है? ठीक है, तो कुरु का जो कैपिटल है वो क्या है? इंद्रप्रस्थ है। और इंद्रप्रस्थ जो है ये विश्वकर्मा जी ने बनाया था। कोई जानता है इंद्रप्रस्थ कैसा था? व्हाट वाज इट कॉल्ड? इंद्रप्रस्थ जो महल है, व्हाट वाज इट कॉल्ड? या उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इल्यूजन, यस, माया महल। राइट, माया था ना, इल्यूजन था। राइट, वो गया था ना उधर, क्या बोलते हैं वो, कौरवों का जो हेड था, व्हाट वाज हिज नेम? दुर्योधन। दुर्योधन पानी में गिर जाता है। ठीक है, देन द्रौपदी उसको टॉन्ट मारती है, अंधे का राजा अंधा। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली इंद्रप्रस्थ, माया महल। जहाँ पे उसको लगता है कि फर्श होगा, वहां पे पैर रखता है, वो पानी निकलता है, वो गिर जाता है पानी में। ठीक है, दैट। सो दिल्ली को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? व्हाट इज द, जैसे मुंबई को हम लोग बोलते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, व्हाट डू वी कॉल दिल्ली? दिल वालों की दिल्ली मत बोलना, ठीक है? महाभारत देखनी पड़ेगी एंशियंट के लिए, नहीं नहीं, एग्जांपल्स दे रहा हूँ। गोल्ड, मायापुरी। हाँ, मायापुरी भी बोलते हैं। दिल्ली डेयर डेविल्स, अच्छा। ठीक है, जो हमारा दिल्ली है, ठीक है, सिटी ऑफ इल्यूजन्स कहते हैं उसको, इट इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ इल्यूजन्स। सो बेसिकली जो इतना बड़ा दिल्ली है ना, वो इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, जो आज हम लोग करंट डे दिल्ली देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली इंद्रप्रस्थ। इतना बड़ा महल था। अब देखा जाए तो सिटी हिसाब से छोटा ही है, बट एक घर के हिसाब से इमेजिन करो, दिल्ली सिटी इज समवंस होम। ठीक है, तो दैट इज इंद्रप्रस्थ बेसिकली, आज की डेट में इंद्रप्रस्थ दिल्ली है। तो ये कुरु का कैपिटल था। ठीक है, देन मत्स्य, दिस इज इम्पोर्टेंट, विराटनगर इसका वो है कैपिटल है। ठीक है, जयपुर। उसके बाद चेडी इंपॉर्टेंट नहीं है। अवंती इज इम्पोर्टेंट, उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड मालवा रीजन में पड़ता है, अवंती इज इम्पोर्टेंट। गांधार अगेन इम्पोर्टेंट। तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी आपने सुना होगा। तक्षशिला इज द कैपिटल, गांधार। रावलपिंडी इसका मॉडर्न लोकेशन है। ठीक है ना, पाकिस्तान में। खम्बोज इम्पोर्टेंट नहीं है। असमका इम्पोर्टेंट नहीं है। मंथली टूर होगा कोने कोने में, अच्छा। ठीक है, वाईजी इज बेसिकली वैशाली। ठीक है, वाईजी इज बेसिकली वैशाली, एंड इसका मॉडर्न लोकेशन भी आज का वैशाली है। ठीक है, उसके बाद मल्ला, विच इज कुशीनगर। ठीक है, कुशीनारा यूपी में है। करेंटली न्यूज में था, कुशीनगर में नया एयरपोर्ट बना है इसीलिए। ठीक है, बट फिर भी एंशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कौन कौन से याद रखने हैं? एक काशी याद रखना, एक कोशाला याद रखना, एक कुरु याद रखना, अवंती याद रखना। ठीक है, वैजी याद रखना, और मगध तो डेफिनेटली याद रहेगा ही। ठीक है, मगध तो याद रखना ही है। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट वंस। ठीक है, मगध, काशी, कोशाला, कुरु, अवंती एंड वैजी। ठीक है, दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस। समझ आ रहा है? टिक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओह, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। ठीक है, दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस।
इनके जो है आपको कैपिटल और मॉडर्न लोकेशन दोनों पूछे जाएंगे। डन। नाउ इन दिस, ये जो कुरु डायनेस्टी है, ठीक है, अब हम लोग महाभारत की बात नहीं कर रहे। महाभारत इज 5000 BC, ठीक है ना, 5000 साल पहले हुआ था। अभी तो 5500 हो चुका है। तो हम लोग जिस पीरियड की कुरु की बात कर रहे हैं, उसमें एक बड़े राजा थे जिनका नाम था भरत, जिनसे हमारे देश का नाम भारत आया। ठीक है, तो कुरु, उनके राजा भरत, ठीक है, इनसे हमारे देश का नाम जो है ये भारत पड़ा। अब ये राजा ने एक 10 राजन वॉर लड़ी थी, ठीक है, 10 राजन युद्ध, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि। ये जो कुरु डायनेस्टी है, कुरु डायनेस्टी की स्थापना उस वॉर से हुई थी, ठीक है। रवि रवि नदी के किनारे वो वॉर लड़ी गई थी, जो भारत जीत गए थे, ठीक है। सो देयर वर 10 किंग्स हु वर फाइटिंग फॉर द सेम लोकेशन, ठीक है। कुरु डायनेस्टी का वो जो लोकेशन है, उस लोकेशन के लिए 10 राजा युद्ध कर रहे थे। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल वन। रवि रिवर का उस टाइम पे जो नाम था, वो था पुरुषनी, ठीक है, पुरुषनी रिवर, रवि रिवर का पुराना नाम। तो एक्चुअल में आपने पोरस सुना होगा ना, पोरस, पुरु, हैव यू हर्ड? यस, किंग पोरस, तो बेसिकली पुरु, ठीक है, फ्रॉम दैट पुरु इट बिकेम कुरु, ठीक है। तो ये पोरस की कहानी से आया है, पुरुषनी रिवर, ठीक है। तो पुरुषनी रिवर के तट पे, रवि के तट पे कुरु डायनेस्टी के भरत ने वॉर लड़ी थी, 10 राजन वॉर, ठीक है ना, जिसके बाद कुरु डायनेस्टी का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद, अब देखो यहाँ पे ना ये 16 है, 16 की कहानी हमें नहीं पढ़नी है, बहुत डेप्थ में दिया हुआ है, बट हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा वो आजकल ट्रेंड हो रहा है ना इंस्टाग्राम पे, स्किप टू द गुड पार्ट, स्किप टू द गुड पार्ट, ठीक है ना। तो 6th century BC पे आ जाते हैं, वेयर ये जो महाजनापदास है, 16 महाजनापदास, उसमें उभर कर आते हैं हमारे मगध एम्पायर, ठीक है। ये जो मगध है, वो किस तरीके से उभर के आए हैं, हम लोग उस कहानी को देखेंगे। 16 लोगों ने लड़ाई की, फिर उसमें से 4 निकले, फिर वो 4 लोगों ने सेमीफाइनल खेला, फिर फाइनल में मगध जीत गए, जरूरत नहीं है, ठीक है। 16 थे, लड़ाई की, 4 उसमें से उभर कर आए, ठीक है ना। आप इंस्टा पर हो, तेरे को मैं आदम के जमाने का दिख रहा हूँ क्या? इससे पता चलता है आप इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं, बहुत नहीं चलाता, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बट इंस्टाग्राम पता है, रील बनाते रहते हैं आजकल, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट, पढ़ाई करो, ठीक है, बच्चे डेविएट नहीं होते, पढ़ाई करो। सो 6th century BC में राइज ऑफ महाजनपदास हुआ, कॉल्ड एज एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, दिस द एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। व्हाई इज इट कॉल्ड एज सेकेंड अर्बनाइजेशन? फर्स्ट वाज हड़प्पा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि उस दिन हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये लोगों की भी टाउन प्लानिंग वगैरह ये सब अच्छी थी। सो बिकॉज ऑफ दैट विल कंसिडर दैट टू बी द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, दिस टू बी सेकेंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। एमर्ज आफ्टर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा टाउन्स, ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ मोर देन 1000 years, 1000 साल का गैप रहा इनके इमर्ज होने में और उनके खत्म होने में। फ्रॉम 600 BC द लैंड बिटवीन हिमालयाज एंड नर्मदा वे डिवाइडेड इनटू 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हिमालय से लेकर नर्मदा के बीच, ठीक है, मैप पे देखते हैं, ये हिमालयाज है और यहाँ से हमारा नर्मदा है, ठीक है, थोड़ा और ऊपर है वैसे, यहाँ से, ठीक है। तो ये नर्मदा और ऊपर हिमालय, इसके बीच में 16 किंगडम्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स निकल कर आते हैं। अब ये इसी पार्ट में क्यों है,
what should be the geographic reason for this? Why are they in this region? Yes, बिकॉज ऑफ रिवर्स. ठीक है, गंगा माता यहाँ से बहती है, यमुना यहाँ से, ठीक है ना. तो जिसके वजह से नॉर्दर्न प्लेन, जिसके वजह से आसपास का जो रीजन है इट इज वेरी वेरी फर्टाइल, ठीक है ना. बहुत फर्टाइल सॉइल है. जहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी होगी एग्रीकल्चर अच्छा होगा. ठीक है, इंसान पहले तो अपना पेट पालता है ना. उस टाइम तो एमएनसी में जॉब नहीं करना था. ठीक है, तो पेट पालने के लिए एग्रीकल्चर चाहिए था, उसके लिए अच्छा फर्टाइल सॉइल चाहिए था. दिस इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द एम्पायर वाज सेट अप इन एंड अराउंड द टू रिवर्स. ठीक है, टू रिवर्स नहीं है वैसे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी है. ठीक है ना, देर आर वेरियस अदर रिवर्स. ठीक है, गंगा और यमुना को कनेक्ट करते हुए, जिसके कारण यहाँ पे फर्टाइल सॉइल बहुत ज्यादा था. दिस फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड एज डैश. एलुवियल. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल. ठीक है, जो आपको गंगा यमुना इन सब के किनारे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एलुवियल सॉइल. नाउ दिस एलुवियल सॉइल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वैसे देखा जाए एक और भी होता है, बट मेन टू होते हैं. व्हाट आर दोस टू पार्ट्स? बताओ बताओ. सैंडी एंड सिल्टी, नो. ओल्ड एंड न्यू नहीं सुना है आपने? ओल्ड का क्या नाम है, न्यू का क्या नाम है? ओल्ड को क्या बोलते हैं? ओके, देखो इसको ऐसे ही याद रखा था मैंने. पता नहीं अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स. नाउ वी हैव मेनी पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स. अपने महाराष्ट्र में जो चीज पुरानी हो जाती है तो उसको अपन किधर डाल देते हैं? वेयर डू वी थ्रो इट? भंगार में, राइट. तो उससे याद रखा था मैंने ओल्ड, पुराना. ठीक है, उसे याद रखा था भग्गर. ठीक है, भंगार भग्गर थोड़ा बहुत मतलब साउंड करता है ना वैसे. तो भग्गर एंड खादर. ठीक है, तो खादर इज न्यू एंड भग्गर इज ओल्ड. तो इस तरीके से जो है एलुवियल सॉइल को मैंने ओल्ड एंड न्यू में याद रखा था. ठीक है, यू कैन डू द सेम. खैर, ये तो हो गई हमारे सॉइल वॉइल की बात, जगह की बात कहाँ पे है. ये जो अभी मैंने इंपॉर्टेंट नाम बताए थे, जैसे ये कुरु इंपॉर्टेंट है. थर्ड टाइप इज जिसमें रॉक्स होते हैं. ये दोनों सॉइल है. एक होता है जिसमें रॉक्स होते हैं. ठीक है, ऊपर से जो नीचे गिरते हैं ना, वो रॉक वाले. ओके, सो नर्मदा के बीच में 16 इंडिपेंडेंट किंगडम आए. आउट ऑफ द 16 महाजनपदास 4 स्टेट्स emerged as द मोस्ट पावरफुल. मगध, कोशाला, वत्सा एंड अवंती. ये चार जो है ये एमर्ज होते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट वाले. Political conflict among the Mahajanapadas ultimately led to the emergence of Magad Empire as most powerful state and the center of vast empire. अब ऐसा है कि ये चलो फर्स्ट पोजीशन पे है, बट ये लोग भी उतने भी खराब नहीं है. ये लोग भी इसके पीछे सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक पे है. दे वर ऑल्सो वेरी पावरफुल, बट सबसे पावरफुल मगध एम्पायर इमर्ज हुआ. अब मगध की हम लोग दो स्टोरी पढ़ने वाले हैं. एक बीसीज में, ठीक है ना, जो अभी हम लोग देखेंगे वो बीसी में होगा. वापस से एडी में भी आएगा जहाँ पे गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हम लोग अलग अलग डायनेस्टीज पढ़ेंगे, बट ये सब बीसीज के हैं. ठीक है ना. वैसे ही एडी में विल बी सीइंग गुप्ता डायनेस्टी, वो भी मगध में होगा. तो मगध में दो पार्ट्स है. वन इन बीसी. ठीक है, जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट है. हिरण्यक्य डायनेस्टी, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी, ऐसे बहुत सारे डायनेस्टीज आएंगे. So these are in the BCs. In AD, there is only one dynasty which is important in Magad, that is Gupta dynasty. ठीक है. So now the various dynasty which emerged in Magad Empire.
सबसे पहला है हिरण्यक्या डायनेस्टी। ठीक है, तो हिरण्यक्या डायनेस्टी जो है, इसके फाउंडर, ठीक है, इसके जो ओरिजिनल फाउंडर है, इन मेनी बुक्स यू विल फाइंड की बिम्बिसार लिखा है। आप लोगों ने बचपन में बिम्बिसार पढ़ा होगा, ठीक है, बट यूपीएससी बिम्बिसार नहीं मानता। वो मानता है बिम्बिसार के जो ग्रैंडफादर है वो है। अब उनका नाम नहीं है कहीं पे हिस्ट्री में, देर इज नो रिटन एविडेंस ऑफ इट। बट कोई मतलब ऐसे चीजों में पता लगा है कि बिम्बिसार से पहले भी राजा थे, इन द स्क्रिप्ट्स दैट आर प्रेजेंट रिटन फॉर्म में, उसमें पता चला है। अब नाम वाम नहीं दिया उनका। सो प्रोबेबली ग्रैंडफादर ऑफ बिम्बिसार इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ हिरण्यक्या डायनेस्टी। बट जो हम लोग एक्चुअल फाउंडेशन देखते हैं ना, कि किसी राज्य का एकदम मतलब नींव बन जाता है, जो एकदम सॉलिड रॉक सॉलिड फाउंडेशन होता है, वो बिम्बिसार ने किया। उससे पहले तो वो बना था। नाम वाम तो पता नहीं, सब पीके कहते हैं। वो जो आमिर खान है वो तो दूसरे ग्रह का है ना। क्या पीके मतलब है किधर ये? क्या था, जोक था ये? मतलब मैं सोच रहा हूँ कि हंसू की नहीं। ओके, चलो चलो ठीक है। ठीक है, तो प्रोबेबली ग्रैंडफादर ऑफ बिम्बिसार, एक्चुअल फाउंडर जो है बिम्बिसारा थे इसके। कैपिटल जो है इसका राजगृह था। ठीक है, कैपिटल क्या है? राजगृह। बाद में जाके ये पाटलिपुत्र बनने वाला है, फिलहाल जो है ये राजगृह है। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का जो फाउंडेशन था मगध एम्पायर का, वो राजगृह था। लेटर ऑन पाटलिपुत्र बाद में होगा, तब देख लेंगे। पाटलिपुत्र से भी शिफ्ट हुआ था एक बार, वो भी बाद में देख लेंगे। बट मेन अगर आपको कोई पूछता है कि फर्स्ट कैपिटल क्या था मगध एम्पायर का, राजगृह था। ठीक है ना। तो कैपिटल राजगृह। पहली बार बिम्बिसारा ने जो है एलिफेंट्स को यूज किया था वॉर में, एंड दैट इज हाउ इंडियन आर्मी का कैवलरी यूनिट बना। ठीक है, इंडियन आर्मी का जो कैवलरी यूनिट है वो यहाँ से आया। तो पहली बार एलिफेंट्स को वॉर में किसने उतारा था? बिम्बिसारा ने। दिस इज ऑल्सो गिवन इन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट का हिस्ट्री। ठीक है ना। तो आज के डेट में ये जो कैवलरी है, ये कैवलरी तो अभी ओरिजिनली हाथी घोड़े यूज होते थे, आज तो हाथी घोड़े नहीं होते ना। तो आज क्या यूज होता है? व्हाट इज यूज्ड इन वॉर्स बाय इंडियन आर्मी? टैंक्स। ठीक है, तो ये जो टैंक्स है, दिस टैंक्स कैन बी कंसिडर्ड एज मॉडर्न कैवलरी। ठीक है, टैंक्स को हम लोग मॉडर्न कैवलरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्मर्ड, आर्मर्ड कोर। ठीक है, तो इनको आर्मर्ड कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इनका फाउंडेशन हाथी घोड़े से है, जैसे दोज हु आर स्टेइंग इन पुणे यू शुड नो, हमारे पुणे में ही आर्मर्ड का सबसे बड़ा वो है। ठीक है, 14 हॉर्स एंड 17 हॉर्स, तो नाम में ही घोड़ा है। 14 हॉर्स रेजिमेंट एंड 17 हॉर्स रेजिमेंट, दोनों पुणे के रेजिमेंट है। ठीक है, 17 पूना हॉर्स पुणे और 14 पूना हॉर्स। ठीक है, तो ये दोनों कैवलरी रेजिमेंट्स है या आर्मर्ड रेजिमेंट है आज के डेट के हमारे। ठीक है, तो हाथी की स्थापना, मतलब हाथी को वॉर में यूज करने की स्थापना किसने की थी? बिम्बिसार ने की थी। ठीक है, स्टिल वी आर यूजिंग इट। वैसे आर्मर्ड कोर में, ठीक है, देखो इसको लिखते हम लोग CORPS है, बट इसको प्रोनाउंस करते हैं कोर। यस, अरुण खेत्रेपाल 17 हॉर्स के थे। यस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इज कोर एंड इट इज रिटन एज CORPS, कॉप्स। ठीक है, तो ये हो गया। यूज टू एक्वायर टेरिटरीज एंड स्ट्रेंथन पोजिशन बाय एग्रेसिव वॉर्स। तो बिम्बिसार जो है बहुत ही एग्रेसिव रूलर थे, एंड वॉर वगैरह से तो जीतते ही थे, लेकिन जो ऐसे मतलब जैसे कोशाला हो गया, वैशाली हो गया, दिस आर ऑल्सो पावरफुल ना। अवंती हो गया, दिस आर ऑल्सो वेरी पावरफुल किंगडम्स। तो उनको लगता था कि फालतू में वॉर करके जीतूंगा तो हमारे भी लोग मरेंगे, उनके भी लोग मरेंगे, और बहुत सारा फाइनेंशियल दिक्कत आएगा। सो व्हाई डू दैट? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शादियां करी। शादी नहीं, शादियां। ठीक है, लाइक ब्रिटिशर्स डिड फॉर बॉम्बे, ये तो एक कदम आगे है।
ठीक है, ये उनके बाप है। सो फाउंडर फाउंडर कौन है? बिम्बिसारा के ग्रैंडफादर। ठीक है, फिर बिम्बिसारा ने क्या किया? कैपिटल बनाया राजगृह को, और एलिफेंट्स को पहली बार यूज किए थे वॉर में। ठीक है, देन टेरिटरी कैसे एक्वायर करते थे? बाय मैट्रिमोनियल अलायंस, ताकि क्या है कि अपने वेपन ज्यादा यूज ना करना पड़े, कैजुअलिटी ज्यादा ना हो, और बड़े प्यार से जो है टेरिटरी भी मिल जाए। ठीक है, तो शादी करते थे, फिर दहेज में जो है कि एरियाज मांग लेते थे। तो इस तरीके से उन्होंने रैपिड एक्सपेंशन किया था अपने टेरिटरी का। किसने? बिम्बिसार ने। लेकिन उनका एक नालायक बेटा था, ठीक है, जिसका नाम था अजात शत्रु। वैसे नालायक नहीं था, लेकिन उसने बिम्बिसारा को मार दिया। क्यों? राजा बनने के लिए। तो राजा बनने का बहुत मोह था उसको, तो ही किल्ड, imprisoned and killed Bimbisar. He is the most powerful and most aggressive among the Hirankia dynasty rulers. ठीक है ना? एक्सपेंशन बहुत ज्यादा रैपिड किया था, बिम्बिसार भी करता था, इसने और रैपिड किया था। तो मिलिट्री कोस्ट एंड एवरीथिंग वाज वेरी मच रैपिड एट दिस टाइम। तो दो इनोवेटिव वेपन्स उस टाइम पे बनाए थे इन्होंने। एक था वॉर इंजन। ये वॉर इंजन क्या है? कुछ नहीं, ये बेसिकली आज की डेट में हम लोग कैटापुल्ट करते हैं, वही कैटापुल्ट, मतलब पता है ना, गिलेर ऐसे होता है, पीछे खींचते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो ये बहुत ही बड़े स्केल पे बनाते थे। ठीक है ना? मतलब सामने जो है कुछ, दे विल इरेक्ट सम स्ट्रक्चर, उससे वो रबर बैंड जैसा कुछ बांधेंगे, एंड उसमें बड़े बड़े पत्थर लगाकर उसको फेंकेंगे। ठीक है, सो इट इट यूज टू फॉल इन अ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इनका ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा था। तो 45 डिग्री पे अगर आप किसी भी चीज को लॉन्च करते हो, तो बहुत ज्यादा डैमेज करता है वो। ठीक है, तो ये इनका जो है 45 एंगल से ये कैटापुल्ट की तरह यूज करते थे। हाँ, बाहुबली में आपने देखा होगा, राइट? ठीक है, देन चैरियट विथ मेस। मेस मतलब बेसिकली आपका गदा। ठीक है, फॉर मास किलिंग। तो क्या है कि इसको इमेजिन करना पड़ेगा, एक चैरियट है, उसमें एक इंसान गदा गदा लेकर इस तरीके से इस एंगल पे उसने पकड़ा हुआ है। तो उसने गधे को नहीं हिलाया, गधा एक ही पोजीशन पे है, उसके सामने जो भी आता जा रहा है सबके सर पे वो गधा लग रहा है, एंड चैरियट बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से किसी के भी सर पे वो गधा लगता तो सीधा सर फूट जाता। ठीक है, सो दे आर रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड जो भी उसके बीच में उस गधे से टकरा रहा है, ठीक है, वो सब मरते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये जो है दो इनोवेटिव वेपन्स और दो इनोवेटिव टेक्निक्स आप बोल सकते हो, वॉर में इन्होंने निकाला था। ठीक है, एक है कैटापल्ट्स, और दूसरा है चैरियट विथ मेस और गदा। ठीक है, देयर इज अ टाइम व्हेन बुद्धा डाइड। ठीक है, ये वो पीरियड था जब गौतम बुद्धा गुजर गए। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम अजात शत्रु ऑल्सो, अब स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे और ये सब था, बट लेटर ऑन वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे। ठीक है, तो अजात शत्रु जो है, इन द लेटर हाफ ऑफ हिज लाइफ फॉलोड बुद्धिज्म। सो ड्यूरिंग दिस टाइम ही हैड ऑर्गेनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। हाँ, ऐसा कुछ रामायण के टाइम पे भी होता था, महाभारत के टाइम पे भी होता था। ठीक है, बट एज दे कॉल इट माइथोलॉजी। ठीक है, जिसका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, सो दे कंसिडर कि हमने ही किया है। ठीक है, महाभारत में भी होता था, रामायण में भी होता था। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त एंड अशोका, वो तो इसके बाद आया ना, लेकिन चंद्रगुप्त एंड अशोका तो इसके काफी बाद है। ठीक है, दैट विल स्टडी। ठीक है, थर्ड जो है हिरण्यका डायनेस्टी में, हिरण्यका डायनेस्टी में सबसे पहले बिंबिसार हो गए, फिर अजात शत्रु हो गए। थर्ड है उदयभद्रा, या उदयान भी बोलते हैं इनको। ठीक है, उदयभद्रा, उदयान। ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, ये आज का पटना है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो हम लोग जानते हैं एज अ कैपिटल, ये उदयन ने या उदयभद्रा ने एस्टेब्लिश किया था। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता है? देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल्स वेर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। इट इज दैट कि एक न्यू रिलीजन है, इस रिलीजन के कोड एंड कंडक्ट, ठीक है, इसके पॉलिसीज, फिर इसमें और दो डिविजन्स भी आ गए। ठीक है, महानयन एंड ऐसे कुछ तो था। ठीक है, कि फर्स्ट सेक्ट जो है वो ऐसे चीजें करेंगे, सेकंड सेक्ट जो है वो ऐसे चीजें करेंगे। जैसे हिंदुइज्म में भी है। ठीक है, हिंदुइज्म में भी है। जैसे आप देखोगे तो कुछ गृहस्थ होते हैं और कुछ ब्रह्मचारी होते हैं। वैसे ही इस रिलीजन में भी दे वांटेड टू डिवाइड इट। ठीक है, कुछ जो ऐसी चीजें फॉलो करेंगे, कुछ जो वैसी चीजें फॉलो करेंगे, बट जुड़े रहेंगे। दे आर फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। तो इन ऑर्डर टू डिस्कस अ न्यू रिलीजियन दे हैड सेट अप 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, आगे वो भी आएगा। हम लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी पढ़ेंगे,
एट दैट टाइम विल डिस्कस मोर अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल्स, कौन से में क्या हुआ, ठीक है ना, किस में सेगमेंट्स टूटे, क्या होता था उन सेगमेंट्स में, एवरीथिंग विल कवर। ठीक है। सो ये 3 राजा आपको याद रखने हैं, एक बिंबिसार, एक अजात शत्रु, और एक उदयभद्रा। ठीक है। तो बिंबिसार के टाइम पे राजगीर कैपिटल था, हाथी यूज की गई थी। ठीक है। टेरिटोरीज एक्वायर करने के लिए शादियां करते रहते थे। ठीक है। अजात शत्रु उनसे ही पावरफुल थे, एग्रेसिव थे, एग्रेसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था इनका। ठीक है ना। और 2 इनोवेटिव वॉर टेक्निक्स थे उनके। ठीक है। महाशिला कंटका, ठीक है, महाशिला कंटका, महा मतलब बड़ा, शिला मतलब पत्थर, कंटका मतलब कैटapult। ठीक है। एंड चैरियट विथ मेस फॉर मास किलिंग। ठीक है। ये क्या है, रथ मुसला। ठीक है। देन बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजात शत्रु एंड ही इज द वन हु फर्स्ट ऑर्गेनाइज द बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा। देन उदयभद्रा या उदयन, ही फाउंडेड न्यू कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। नाउ आफ्टर उदयन और भी सक्सेसर्स आए, उनके भी बेटे वगैरह सब आए, बट इन लोगों ने क्या कि आपस में ही झगड़ा किया। दे स्टार्टेड किलिंग ईच अदर फॉर पावर। दिस लेड टू पीपल्स आउटरेज। अब लोग बोले कि यार स्टेबल रूल ही नहीं है, तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। एंड दे अपॉइंटेड शिशु शुगना एज द किंग, नहीं, श्री शुगना एज द किंग। ठीक है। तो श्री शुगना डायनेस्टी इसके बाद आता है। ठीक है। तो ये किसने अपॉइंट किया इसको? ठीक है, श्री शुगना डायनेस्टी के फर्स्ट किंग को लोगों ने, लोगों के आउटरीच ने। ठीक है, विद्रोह हो गया था, प्रोटेस्ट हो गया था, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन रही है, हमारे पास कोई एक राजा नहीं है। ठीक है। तो राजा के बिना प्रजा क्या है कि इनसिक्योर फील करती है, तो इसके वजह से उन लोगों ने आउटरीच करके इसको लाया। श्री शुगना कौन था? अब कौन था मतलब कैसे बताऊं क्या कौन था? वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज। ठीक है, अगर मिला तो, नहीं मिलते वैसे जनरली इतने पुराने टाइम के। ठीक है, क्या करना है, इनने क्या क्या काम किया था वो देखते हैं। तो श्री शुगना ने क्या किया था, ही टेम्पररली शिफ्टेड द कैपिटल टू वैशाली। ठीक है ना, कैपिटल को वैशाली में शिफ्ट कर दिया था। किसने? श्री शुगना डायनेस्टी के फर्स्ट किंग ने, श्री शुगना ने। ठीक है। वैशाली में टेम्पररी शिफ्टिंग हुई थी इसकी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काल अशोक। अगेन दिस काल अशोक इज इंपॉर्टेंट। काल अशोक के ऊपर इसलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि इसने बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में अरेंज की थी। तो टेम्पररी कैपिटल था, बाद में वो वापस से ये पाटलिपुत्र चले जाएगा। ठीक है। इसके बाद नंदा डायनेस्टी आती है। ठीक है। फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। ठीक है, ये लोग क्षत्रिय नहीं थे, ये ऊपर वाले जितने भी हमने राजा पढ़े वो सब क्षत्रिय थे, या दोनों डायनेस्टी जो है क्षत्रिय थे। ये नॉन क्षत्रिय है नंदा डायनेस्टी। ठीक है। तो इसमें महापद्म नंदा, ठीक है, इसको उग्र सेना भी बोलते थे। उग्र क्यों? व्हाट डू यू मीन बाय उग्र? अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, ठीक है, इन दैट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट उग्र रूप ही, कुछ तो दिखा हुआ है, ऐसा कुछ तो है, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। ठीक है, यस, वेरी एग्रेसिव। देन उग्र नरसिम्हा है। ठीक है, नरसिम्हा भगवान के जो अवतार है, यस, गरम खून। नरसिम्हा भगवान के जो अवतार है उनको भी उग्र नरसिम्हा बोलते हैं। ठीक है। सो ये महापद्म नंदा जो है इज हैविंग अ उग्र सेना। ठीक है, अ वेरी बिग आर्मी एंड इज वेरी एग्रेसिव। सो फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया, मतलब अब क्या है कि इंडिया में एम्पायर बिल्ड हो रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो रहे। अब क्या है कि इनका ये पर्पस था कि मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया दैट वी आर स्टेइंग टुडे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। नाउ व्हाट आर द प्लेसेस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? पाकिस्तान, ठीक है, फिर इंडिया, फिर नेपाल, भूटान, हाँ, SARC में जो भी आता है। ठीक है, ये सारे जो भी रीजन SARC में आता है। ठीक है, हाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज SARC का फुल फॉर्म। ठीक है, इस रीजन में जितने भी है वो सब हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते थे। ठीक है, तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक करने की कोशिश पहली बार इन्होंने स्टार्ट की थी, हुआ नहीं था अलग बात है, बट स्टार्ट की थी। ठीक है ना। तो फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया क्लेम टू बी एकारथ। एकारथ मतलब सोल सॉवरेन हु डिफीटेड ऑल प्रिंसेस। ठीक है ना, बाद में इसी चीज को जो है चक्रवर्ती राजा बोलते थे आगे चलकर। ठीक है, तो एकारथ। ठीक है। इसके बाद क्या है कि ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ टू बी अपरूटर ऑफ द क्षत्रियास। ठीक है, ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ टू बी अपरूटर ऑफ क्षत्रियास बिकॉज ये नॉन क्षत्रिय है।
ठीक है, तो इनको जो है पूरे क्षत्रिय क्लैन को उखाड़ के फेंक देना है और इनको जो है अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना है। ठीक है, नॉन क्षत्रिय एम्पायर। ठीक है ना। तो एडेड कलिंगा टू मगधा एंड ब्रॉट एन इमेज ऑफ जिना एज अ विक्ट्री ट्रॉफी। नाउ व्हाट इज कलिंगा? कलिंगा इज बेसिकली मॉडर्न डे ओडिशा। ओडिशा को पुराने जमाने में कलिंगा कहते थे। ठीक है, तो ये जो कलिंगा है, कलिंगा से जब वो वापस आए तो वहां से वो जिन लेकर आए। नाउ दिस जिन आर हैविंग टू थिंग्स। ठीक है, मतलब दो इसके एक्सप्लेनेशन है। देखो, क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री है ना, बहुत ज्यादा क्लैरिटी किसी को नहीं है कि क्या किया था क्या नहीं किया था। तो टू मॉडल्स ऑफ दिस जिन इज देयर। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे या एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया में जाओगे, यू विल फाइंड कि एक बहुत ही डरावना सा एक इमेज रहता है दरवाजे के ऊपर। ठीक है, ऐसे दांत निकलते हैं आगे है ना, यू मस्ट हैव सीन दैट। ठीक है, तो एक है वो वाला जो इमेज है वो लेकर आए थे। ठीक है, एक जिन ये है। दूसरा जो थोड़ा सा लॉजिकल है, स्टैचू ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ लेकर आए थे। उसको क्या बोलते हैं? हांडी। ओ, ठीक है। आई हैव ट्राइड टू फिगर आउट द रीजन फॉर दिस, बट मुझे कभी इसकी एक्चुअल स्टोरी नहीं समझ में आई कि व्हाई इज इट फुट। साउथ इंडिया में भरा है, नॉर्थ इंडिया में भी है, हमारे इधर महाराष्ट्र में या मिडिल इंडिया में कुछ नहीं करता। कहीं बताना स्टोरी। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ, हाँ, यस, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, सो ये है महापद्मनंदा, बिल्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक आरत बोलते थे अपने आप को, सॉवरेन रूलर पूरे इंडिया के। अपरूटर ऑफ द क्षत्रियास, एडेड कलिंगा टू मगधा एंड ब्रॉट जिना, स्टैचू ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ये भी वन ऑफ द वो है, और ये थोड़ा सा लॉजिकल है बिकॉज कलिंगा विच इज ओडिशा, ओडिशा में लॉर्ड जगन्नाथ ही माने जाते हैं ना। दैट इज वाई मैंने वो वाला लिखा है, बताते वक्त दोनों बता दिए। नेक्स्ट इज धनानंद। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी। इसी के कोर्ट में कौटिल्य थे। ठीक है, या चाणक्य थे। ठीक है, धनानंद बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है ये। ठीक है, अपने आप को बहुत महान समझता है और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो लास्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी। ठीक है, और इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी चाणक्य को इंसल्ट करके। ठीक है, क्रेडिटेड फॉर हैविंग लार्ज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी थी। अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनानंद। धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था। ये अलग स्टोरी है, विल कवर इट लेटर। एंशियंट इंडिया में ही करेंगे, बड़ी अलग स्टोरी है, इसको करेंगे बाद में। ठीक है, ड्यूरिंग हिज रेन अलेक्जेंडर ने अटैक किया था। ये राजा याद रखना किसके पीरियड में किया था। वॉज अग्रेसिव एंड एरोगेंट ऑपरेसिव किंग हु इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द कॉमन मैन। कॉमन मैन के ऊपर जो है बहुत ज्यादा वो करता था, अत्याचार करता था। कोई भी मतलब, आई हैव सीन सम, पुराने जमाने में जब मैं छोटा था तो डीडी नेशनल में आते थे ये सब सीरियल्स, और तब ऑप्शन नहीं था। ठीक है ना, इट इज नॉट कि उस टाइम पे बहुत इंटरेस्ट था देखने का, बट ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो वन ऑफ द थिंग विच आई रिमेम्बर, मैं देखा था धनानंद का, व्हाट ही यूज्ड टू गिव इज, जो बेसिकली आज की डेट में गूगल करता है। ठीक है, आप कोई भी तर्क रखते हो तो उस तर्क मतलब मे बी ही सेइंग रॉन्ग, बट विल लॉजिक ही विल एक्सप्लेन कि व्हाई इज इट राइट। तो धनानंद वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है ना, वो बोल तो गलत रहा है, लेकिन उसको इतने लॉजिकली सामने वाले को समझा देता था कि सामने वाले की इंसल्ट कर देता। तुमने इसको ऐसे देखा, ये तुम्हारा व्यू पॉइंट है, छे, एंड देन ही विल गिव हिज व्यू पॉइंट। आप इतने भी बुढ़े नहीं है, हाँ, हमारे जमाने में, मेरे बचपन में। ठीक है, आप लोगों का भी बचपन ही होगा। ठीक है, सो ही वॉज वेरी एरोगेंट एंड ही यूज्ड टू मेक हिज प्रजा एग्री टू वॉट एवर ही सेज। ठीक है, तो एक बार क्या है कि उन्होंने, व्हाट आई रिमेम्बर फ्रॉम वन ऑफ द एपिसोड्स, उन्होंने ये जितने भी ब्राह्मण टाइप के लोग थे ना, उनको बुलाया था अपने कोर्ट में। ठीक है, और किसी चीज के ऊपर राय मांगी थी। ठीक है, तो चाणक्य भी आए थे उसमें। तो चाणक्य ने किसी चीज के ऊपर राय दी थी, तो उनको जो है बहुत ज्यादा अपमान किया था कोर्ट के अंदर, ही वॉज इंसल्टेड। तो चाणक्य ने अपना, आपने देखा होगा शिखर था, ठीक है, पीछे जो है एक वो रखते हैं, चोटी रखते हैं, तो उन्होंने ओपन कर दिया था। बोला था कि जब तक मैं तुझे मट्टी में नहीं मिला देता तब तक मैं नहीं मानूंगा इसको। ठीक है, और उसके बाद जो है कौटिल्य वाउड टू डिस्ट्रॉय हिज एम्पायर एंड राइज अ किंग ऑफ वैल्यूज, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हो। और चंद्रगुप्त मौर्य वो इसके बाद आए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे कहा जाता है कि वॉज अ ऑर्फन। तो इन्होंने जो है इस ऑर्फन को इसलिए चुना क्योंकि जिसका कुछ नहीं है वो जो है सबसे अच्छा लर्नर होता है। ठीक है, सो दैट वाज हिज
व्यू पॉइंट। तो चंद्रगुप्त मौर्य अंडर द गाइडेंस ऑफ कौटिल्य uprooted the Nanda dynasty and established Mauryan dynasty। अरे देखो यार, इतने वर्जन्स है ना, देर आर सो मेनी। यस, इम्पार्शियल किंग, इतने वर्जन्स है। व्हाट आई सॉ इन वन ऑफ दोज एपिसोड्स जो मैंने बताया वो, ठीक है। मदर का तो नहीं पता। अब वर्जन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसकी स्टोरी नहीं पढ़ रहे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ऐसे भी एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। तो चाणक्य और कौटिल्य, इंडियाज मैशिलवी, ठीक है, और इनका नाम क्या था, विष्णुगुप्ता, ठीक है, हिज नेम वाज विष्णुगुप्ता, इंडियाज मैशिलवी, ठीक है। टीचर एंड स्कॉलर एट तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीचर एंड स्कॉलर थे। टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु आल्सो सर्व्ड हिज एज हिज चीफ मिनिस्टर। ऑल्सो सर्व्ड एट द कोर्ट एज मिनिस्टर इन बिंदुसारा कोर्ट, बिंदुसारा के कोर्ट में भी कोर्ट मिनिस्टर की तरह काम करते थे। रोट अर्थशास्त्र, ठीक है, ये अर्थशास्त्र जो है आज भी पढ़ाया जाता है। इन मेनी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज दिस इज स्टिल यूज्ड टू क्लियर कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो है गुप्त हो गया, मतलब ये विलुप्त हो गया था कुछ समय के बाद, जो है इसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी गई थी, ठीक है ना। मतलब पता नहीं किसने किया था, कैसे किया था, बट इट वॉज रीडिस्कवर्ड, ठीक है। आर श्यामा शास्त्री, ठीक है, इन 1905 आफ्टर इट डिसअपियर्ड इन द 12th सेंचुरी, ठीक है। 12th सेंचुरी के बाद से गायब हो गया था। 1905 में आर श्यामा शास्त्री ने इनको फिर से रिवाइव किया। कहाँ से लाया पता नहीं, बट रिवाइव किया, ये नाम याद रखना, ठीक है। और ये बहुत अच्छी किताब है। इकोनॉमिक्स अगर पढ़नी है तो इससे अच्छी किताब नहीं है। फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन फॉरेन इन्वेट करने आए थे। तो पहला है ईरानियन, आप पढ़ के पढ़ा देना, हाँ, ठीक है। ईरानियन इन्वेजन, तो सबसे पहले डेशियस ने किया था। डेशियस इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से ही इट वाज क्वाइट इजी टू अटैक, ठीक है, क्योंकि वहां पे हिंदू कुश माउंटेन्स था। हिंदू कुश माउंटेन्स के ये लोग उस तरफ से आते थे, ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ हिंदू कुश माउंटेन, दैट इज टर्की, पर्शिया, पर्शिया मतलब ईरान, ठीक है, एंड देन अफगानिस्तान, ये सारे एरिया से हमारे ऊपर अटैक होते थे, ठीक है। सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से अटैक करने आया था ड्रेशियस इन 1518 बीसी, ठीक है। बिम्बिसार वॉज द मगध किंग एट दैट टाइम। बिम्बिसार के टाइम पे जो है ये इन्वेजन हुआ था, ईरानियन इन्वेजन, ठीक है। उसके बाद मैसेडोनियन इन्वेजन, ये अलेक्जेंडर वाला है। ये कहाँ के थे, मैसेडोनिया के थे, अलेक्जेंडर, ठीक है ना, 326 बीसी, ठीक है। अटैक्ट इंडियन टेरिटरीज ऑफ तक्षशिला, अभी हमने देखा रावलपिंडी, है ना, मतलब बेसिकली पाकिस्तान साइड, एंड अभिसारा इन द नॉर्थ वेस्ट, अगेन ही केम फ्रॉम द सेम रूट। एंटर्ड थ्रू द खाइबर पास, ये खाइबर पास हिंदू कुश माउंटेन में ही है, ठीक है। खाइबर पास इज बेसिकली द गैप फॉर थ्रू विच दे केम टू इंडिया, ठीक है। एंटर्ड थ्रू खाइबर पास। पोरस और पुरु फॉट अलेक्जेंडर इन द बैटल ऑफ हाइदस्पस। ये हाइदस्पस जो है, दिस इज बेसिकली द ग्रीक नेम, ठीक है। हमारे पुराने जमाने के जितने भी नदियां थी उन सबके ग्रीक नेम भी थे, ठीक है। तो ये जो झेलम नदी है, ये आज का हमारा करंट नेम है। इसको हमारे स्क्रिप्चर्स में, इन आर्यन स्क्रिप्चर, वैदिक स्क्रिप्चर, इट वाज रिटन एज वितिस्ता, ठीक है। और इन द बैटल ऑफ हाइदस्पस बोला, तो हाइदस्पस ये झेलम की लड़ाई है, लेकिन ये ग्रीक भाषा की वो है, नाम है, ठीक है, हाइदस्पस। सो बैटल ऑफ हाइदस्पस किसके बीच में हुआ, अलेक्जेंडर और पोरस, पुरु के, ठीक है। ये पुरु ही बाद में कुरु नाम आता है, ठीक है। अलेक्जेंडर वन द वॉर, बट हिज सोल्जर्स बीइंग war weary and homesick did not want to continue further and wanted to return back, ठीक है। तो ये जो है वॉर तो जीत गए थे, चाहते तो वो इंडिया में और पेनिट्रेट कर सकते थे वेस्टर्न साइड से, दिल्ली वैली तक आ सकते थे, बट वो आए नहीं, रवि रिवर के उधर ही रुक गए। नहीं नहीं सॉरी, बियास नदी के उधर ही रुक गए, ठीक है ना। हाइफेसिस रिवर है ये, ठीक है, जैसे ये अगेन एक ग्रीक नेम है, बियास नदी के वहां पे इसके सिपाही आते हैं, हाइफेसिस रिवर, वहां पे ये रुक जाते हैं, ठीक है। फिर वो अलेक्जेंडर को बोलते हैं कि बस भैया हम और नहीं चल पा रहे, हमें और आगे नहीं लड़ना, ठीक है, वी वांट टू गो बैक होम, यहाँ से आए थे। तो यहाँ से वो लोग फिर से यू टर्न मार के चले जाते हैं, ठीक है। सो वाइल ऑन देयर वे बैक, ठीक है, घर तो नहीं पहुंच पाते ये, ईरान में, इराक में पहुंचते पहुंचते वहां पे एक सिटी है बेबीलोन, वहां पे अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है, ठीक है ना। जस्ट आफ्टर 3 years ऑफ द वॉर, 323 बीसी में, ठीक है। तो वॉर कब हुआ था, 326 में। ये मरा कब, 23 में।
तो 3 साल बाद अलेक्जेंडर बेबीलोन में गुजर जाता है, करेंट डे इराक में है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 नाम पढ़े रिवर्स के, एक झीलम का नाम पढ़ा हमने हेलिस्पस, बियास का नाम पढ़ा हमने हाइफेसिस। ठीक है। झीलम का जो हमारा वैदिक नेम है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, वो है वितस्ता। ठीक है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तक्षशिला और ये सब से जो है ये अटैक करते हुए आए, खाइबर पास के थ्रू, और पोरस के साथ बैटल हुआ। ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट। हु वन? अलेक्जेंडर वन। ठीक है। इसको हिंदी में सिकंदर बोलते हैं, अलेक्जेंडर इज कॉल्ड एज सिकंदर। एनी डाउट सो फार? ओके। ओके। नाउ आफ्टर दिस द मौर्यन एम्पायर विल स्टार्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू नेक्स्ट डे। याद करो मैंने टाइम स्केल कैसे कहा था, बीसी में कैसे चल रहा है। हाउ इज इट गोइंग इन बीसीज? 500, 400, 300, 200, 100, 0। ठीक है, right? So we'll continue from Mauryan Empire next day. So 8:30 we are meeting again. ठीक है, there's a very interesting topic and current affairs topic है, तो कोई भी यूपीएससी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे अभी कजाकिस्तान में क्राइसिस हो रहा है। सो लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड इज, शॉर्ट रिवीजन कर ले सर? हाँ करते हैं। ठीक है, अभी लास्ट टाइम ये अफगानिस्तान में क्राइसिस हो रहा था, राइट? इफ यू रिमेम्बर इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त सितंबर अगस्त में, इस टाइम पे, यस, अफगानिस्तान। तो सीडीएस में क्वेश्चन आया था कि एक नाम दिया था एयरपोर्ट का, वो एयरपोर्ट कहाँ है? ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। नाम था, मैं भूल गया क्या एग्जैक्ट नाम था। वो एयरपोर्ट कहाँ है? अब उस टाइम पे न्यूज में था, इट वाज गोइंग ऑन इन द न्यूज क्वाइट फ्रीक्वेंटली। वो क्वेश्चन आया था, तो उसमें ऑप्शन थे कि इंडिया, अफगानिस्तान, ये वो जो भी है। ठीक है, तो उसका आंसर अफगानिस्तान था। सो वेन एवर सच काइंड ऑफ क्राइसिस और समथिंग हैपेंस, सो उसमें से क्वेश्चन निकाल कर वो पक्का देते हैं। अब उसमें से क्या आएगा एग्जैक्टली नहीं पता। अभी एयरपोर्ट का क्यों दिया? बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडियंस को अफगानिस्तान से लाया गया था, है ना। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट्स वहां पे जा जाके, C-17 ग्लोब मास्टर जा जाकर सब लेकर आ रहे थे, है ना। तो दैट एयरपोर्ट वाज क्वाइट इन न्यूज बिकॉज ऑफ दैट। नहीं, काबुल नहीं। उस काबुल एयरपोर्ट का एक नाम है, उस नाम से जाना जाता है। काबुल तो सिटी है, ठीक है, तो काबुल सिटी, उसका एक नाम है। रशियन फोर्सेस नहीं, CSTO फोर्सेस। ठीक है, अब ये सब पता चलेगा। ठीक है, विल मीट एट 8:30 एंड विल कम टू नो। ठीक है, सो विल डू अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड टुडे। वी सॉ द 16 एम्पायर्स। ठीक है, 16 महाजनापदास। सेकेंड अर्बनाइजेशन है। ठीक है, आफ्टर हड़प्पा ये थे 16 महाजनापदास में 4 स्टेट्स इमर्ज हुए, मगध, कोशाला, वत्सा एंड अवंती। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में वॉर हुआ जिसमें मगध सबसे ऊपर इमर्ज करता है। वेरियस डायनेस्टी इन मगध एम्पायर, पहला है हिरण्यका डायनेस्टी। इसमें बिम्बिसार आया, बिम्बिसार ने राजगिर इसको बनाया अपना कैपिटल। एलिफेंट्स जो है पहली बार वॉर में यूज किए गए थे। वॉर ऑन विच रिवर? अच्छा, वो पुरुषानी रिवर। ठीक है, वो 10 राजन वॉर जो कुरु लड़े थे। ठीक है, 10 राजन वॉर, पुरुषानी रिवर, वो बेसिकली रवि रिवर है, करंट डे रवि रिवर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, used elephants in the war, acquired territories and strengthened position by matrimonial alliances। फिर इसका बेटा आया जिसने बाप को मार दिया। ठीक है, मोस्ट पावरफुल एंड एग्रेसिव, एक्सपेंशन बहुत ज्यादा किया था अपने टाइम पे। 2 इनोवेटिव वेपन्स बनाए थे, वॉर इंजन और ये चैरियट। देन बुद्धा इसके टाइम पे गुजर गए, और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने अरेंज किया था। उदयभद्रा या उदयान, इन्होंने पाटलिपुत्र को नया कैपिटल बनाया। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद श्री शुगना डायनेस्टी आई। श्री शुगना डायनेस्टी ने, सबसे पहले श्री शुगना ने कैपिटल को टेम्पररीली वैशाली शिफ्ट किया। वहां पे कालाशुका ने वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करी। देन उसके बाद आया नंदा डायनेस्टी जो कि नॉन क्षत्रिय था। उसमें महापद्मनंदा जो है अपने आप को एकारत बोलते हैं। ठीक है, अप्रूटर ऑफ क्षत्रियास। ठीक है, कलिंगा मगध एम्पायर में जोड़ दिया था, मतलब ये बोल सकते हो कि ओडिशा को अपने अंदर खींच लाए थे।
और वहां से जिन लेकर आए थे, जो कि हो सकता है जगन्नाथ देव। देन धनानंद, द लास्ट इंपॉर्टेंट किंग, एरोगेंट थे, इनके कोर्ट में चाणक्य को इंसल्ट किया था, ठीक है, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका बदला बाद में ले लिया, ठीक है। देन अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। देयर इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमिंग फॉर एफकैट, एफकैट में आ रखा है ये पहले। फॉरेन इन्वेजन, पहले ड्रेशियस आया था, ठीक है, और बिम्बिसार उस टाइम पे मगध किंग थे। देन मैसिडोनियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर ने जो है नॉर्थ वेस्ट से आकर तक्षशिला को और अभिसारा को अटैक किया। कहाँ से एंटर हुए थे? खाइबर पास से, ठीक है। किससे लड़ाई हुई थी? पुरु से, ठीक है, पोरस या पुरु, ठीक है। कहाँ पे? झीलम के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ एजिस्पस या बैटल ऑफ बिथिस्ता या बैटल ऑफ झीलम, ठीक है। अलेक्जेंडर जीत गए, बट रवि ये बियास रिवर वो क्रॉस नहीं किए, हाइफसिस रिवर वो क्रॉस नहीं किए। वहां से उनके आर्मी ने कहा कि वी वांट टू गो होम, ठीक है, वॉर से टायर्ड हो गए, घर भी जाना है, वहां से चले गए। तो वो जा रहे थे तो बेबीलोन में, जो कि करेंट डे इराक में है, 323 बीसी में ये गुजर गए। कौन? अलेक्जेंडर। यहाँ तक आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू फ्रॉम मौर्यन एम्पायर, ठीक है। यस, झीलम एक्सप्रेस पुणे से जाती है जम्मू तवी। चलो, थैंक यू वेरी मच।